नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई व मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है देसी मुर्गी पालन का और सबसे किफायती व्यवसाय भी है। लेकिन देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय भारतवर्ष की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हर मोहल्ले, हर गली, हर तहसील, हर जिले और हर राज्य में किया जाता है। लेकिन इस व्यवसाय का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित करने वाले जो बिंदु होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है दोस्तों, कि हम ज्यादातर देसी मुर्गी की ब्रीड, देसी मुर्गी का फीड, देसी मुर्गी का टीकाकरण और देसी मुर्गी की मार्केटिंग, इन बिंदुओं पे वहां पर ध्यान आकर्षित होते हैं। लेकिन जब आप शेड की बात आती है तो शेड को होने वाला जो खर्चा है, इससे आप घबरा जाते हैं और हमारे मुर्गी के लिए एक आदर्श शेड कभी बना नहीं पाते हो। दोस्तों, भारतवर्ष की 98% तक जो मुर्गियां है, वह मुर्गियां अच्छा शेड कभी उनको मिल ही नहीं पाता है और अच्छे शेड न मिलने के कारण उनका 20 से लेके 30% तक मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता है। क्या आपकी मुर्गी को आदर्श शेड है? क्या आपकी मुर्गी को अच्छा शेड है कि जिस शेड में जहां पर सूरज की पहली किरण आती हो, जिस शेड में उनको सर्दी से, गर्मी से और साथ ही में बरसात से उनका वहां पर बचाव होता हो? क्या आपकी मुर्गी का जो शेड है वहां पर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छी है? क्या आपके मुर्गी के शेड पर जो स्वच्छता है वो अच्छी है? अगर यही पैरामीटर है तो दोस्तों, आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपने जो शेड आपकी मुर्गी को मुहैया किया है, क्या वो सबसे अच्छा है? अगर हाँ तो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन नहीं तो कम से कम लागत में भी अच्छा शेड कैसा बनाया जाता है और अच्छे शेड की व्याख्या क्या होती है कि जो शेड वहां पर सर्दी में, धूप में और बरसात में, यानी इन तीन मुख्य सीजन में, ऋतुओं में अगर आपकी मुर्गी का वहां पर संरक्षण कर पाता हो तो वही शेड आदर्श कहा जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 500 देसी मुर्गियों के लिए आदर्श शेड कैसे बनाया जाता है, यह आदर्श शेड बनाने के लिए हमें किस तरह से खर्चा घटाना है, और साथ ही में दोस्तों आदर्श शेड करते हुए कि ये शेड जो है दोस्तों, तो यह शेड आपकी लागत किस तरह से आधी कर सकता है, इसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अध्ययनों का एकत्रीकरण, वास्तविकता के अनुसार सभी बिंदुओं को एकत्रित करते हुए यह वीडियो बनाया है दोस्तों, कि जिसमें आपकी हर संकल्पना को वहां पर वास्तविक रूप दिया जाएगा। इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो 100% इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों, आपको एक और बात करनी है कि इस वीडियो को मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई तक आपको शेयर करना है। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि लिंक को यहां पर शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इन संसाधनों का आप इस्तेमाल करके इस वीडियो को हर गांव देहात तक, जिले तहसील तक और राज्य नगर निगम तक पहुंचा सकते हो, जिससे कि यह देसी क्रांति हर घर घर जाएगी दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, अगर आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आपको वीडियो की दाईं तरफ निचले साइड को आना है। वहां पर एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगे घंटी। वो घंटी जो है दोस्तों, उसको टच करने के बाद अगर आप ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो आपको वीडियो जब जब अपलोड होता है तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और एक बात जानिए कि इंडियन मुर्गी पालन यह चैनल इतना कंसिस्टेंट है कि शाम के 6:30 बजने के साथ ही उसका अगला वीडियो आ जाता है, जो कि देसी मुर्गी पालन के लिए समर्पित होता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी समस्याएं भेजते रहिए। तो देखो दोस्तों, आपके पास जो मुर्गी है वो देसी है, RIR है। आपके पास जो मुर्गी है दोस्तों, FFG है, क्वारल है। आपके पास जो मुर्गी है दोस्तों, वह मुर्गी सोनाली नाम की है, वह मुर्गी ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, वह मुर्गी अगर व्हाइट लेग हॉर्न है, वह मुर्गी BB300 है, BB380 है, और वह मुर्गी अगर कड़कनाथ भी है या देसी मुर्गी, देसी ब्रीड है दोस्तों,
कौन सी भी मुर्गी रहने दीजिए, आपको उस मुर्गी के लिए बॉयलर छोड़ के अगर होगी, पोल्ट्री की छोड़ के होगी, तो उन सभी मुर्गियों के लिए किस तरह से शेड बनाया जाता है, किस तरह से सूरज की रोशनी उसके अंदर आनी चाहिए, कब तक आनी चाहिए, कितने समय तक आनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को एकत्रित करने वाला यह दुनिया का सबसे आदर्श शेड का यह वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। अभी इस वीडियो का एक एक बिंदु विस्तृत तरीके से आपके सामने यहां पर जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि देसी मुर्गी ये दुनिया का ऐसी ब्रीड है, इतनी बेहतरीन ब्रीड है, लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं दोस्तों। देसी मुर्गी बढ़ने वाले तापमान के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि देसी मुर्गी या कौन सी भी मुर्गी हो उसके शरीर में से पसीना नहीं निकल पाता है। उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा वहां पर धूप बढ़ गई, बहुत ज्यादा वहां पर अगर जो है दोस्तों तापमान का प्रतिशत बढ़ गया, तो उस बढ़ने वाले तापमान में यह जो मुर्गी होती है खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाती है। वैसे तो कोई भी मुर्गी नहीं कर पाती है, उसमें देसी मुर्गी थोड़ी बहुत ज्यादा टिकती है। लेकिन ऐसे बढ़ने वाले टेम्परेचर में, बढ़ने वाले तापमान में अगर आपने उसको अच्छा शेड मुहैया नहीं किया, या आपने अगर पेड़ की छांव उसे नहीं दी दोस्तों, तो आपके मुर्गी को हीट स्ट्रोक आना वहां पर 100% मुमकिन है, और इससे आपकी मुर्गी की जान भी चली जा सकती है। बढ़ने वाले तापमान के साथ साथ आदर्श शेड अगर मुहैया नहीं किया गया दोस्तों, तो उसको धूप काल में माटा नाम की बीमारी भी वहां पर ग्रसित कर सकती है और आपकी मुर्गी मर सकती है। इसलिए आपको तापमान घटाना है। उसके साथ ही आने वाला जो मौसम होता है बरसात का, उस बरसाती मौसम में दोस्तों अगर आपकी मुर्गी भीग गई, उसको वहां पर बरसात की कुछ बूंदे या फुहारे लग गई दोस्तों, तो ऐसे में भी आपकी मुर्गी वहां पर मर सकती है। उसके साथ ही दोस्तों जो सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम होता है, उसमें शाम के वक्त अगर तापमान बहुत घट गया, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई, तो यह जो मुर्गी सह नहीं पाती है और कोल्ड जो स्ट्रोक होता है उससे भी उसकी जान चली जा सकती है, अकड़कर मुर्गी मर जाती है। शेड हो तो फिर कैसा, जो सर्दी में, जो बरसात में, जो वहां पर गर्मी में भी काम आया, ऐसा शेड हो। जो शेड सबसे कम लागत में तैयार हो सके वो शेड होना चाहिए। जो शेड सूरज की हर किरण वहां पर हमारे शेड में ला सके वो शेड चाहिए। तो ऐसा सभी बिंदुओं वाला शेड अभी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है जगह की निश्चिति। दोस्तों अगर आपको आदर्श शेड बनाना है, एक ऐसा मॉडल का शेड बनाना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जगह की निश्चिति करनी होगी। आपको पहले फिक्स करना होगा कि अगर आपको यह शेड आपके फार्म में बनाना है, यानी खेत खलिहान में बनाना है, या गांव देहात में बनाना है, या तहसील जिले में बनाना है, या आपको सोचना पड़ेगा नगर निगम, महानगर निगम, आपको जो हमारा भारतवर्ष है उसके कौन से मोहल्ले में, कौन से इलाके में आपको आपका शेड तैयार करना है। इसलिए जगह की निश्चिति कर लीजिए। जगह की निश्चिति करते हुए अगर आपके खेत खलिहान की जो मिट्टी होती है, अगर वह मिट्टी बहुत ही अच्छी हो, यानी कि जो मिट्टी काले रंग की हो, जो मिट्टी उपजाऊ है, ऐसे मिट्टी का अगर आपको चुनाव नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गी पालन के लिए आप रेतीली या बहुत ज्यादा वहां पर उपजाऊ जमीन ना भी हो तो भी आपको चल जाता है। अनउपजाऊ जमीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बंजर जमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बंजर जमीन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है मुर्गी पालन के शेड के लिए। तो आपको पहले शेड की निश्चिति के लिए जमीन की निश्चिति करनी पड़ेगी। अगर आपने जमीन का वह टुकड़ा वहां पर तैयार कर लिया दोस्तों, तो उसके साथ आपको वहां पर जो है उसका माप भी लेना आना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि गिनती का सवाल एक ही है कि अगर जगह की निश्चिति कंप्लीट हो गई, जगह आपने चुन ली दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई देखनी पड़ेगी। लंबाई चौड़ाई अगर देखेंगे दोस्तों, तो 500 देसी मुर्गियां हो, उसके साथ बॉयलर पोल्ट्री की छोड़ के जो सभी मुर्गियां है, उनका अगर हम टोटली जो बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, जो बदन की जिस्म की रचना है, वही तो हमारी अच्छी खासी किस्म है दोस्तों। जब तक आपको आपकी मुर्गी की बनावट असल में नहीं पता चलेंगी, तब तक आप सफल मुर्गी पालक या सफल शेड धारक नहीं बन सकते हो। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि दोस्तों 500 देसी मुर्गी के लिए लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई कितनी लगेंगी। जो आदर्श शेड होता है दोस्तों, उसकी व्याख्या और संज्ञा यही कहती है कि वही शेड आदर्श होता है कि जो शेड वैसे तो
चौड़ीला होता है या ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो है उसका लंबाई और चौड़ाई 4 हिस्सों में बटी होती है, वैसा शेड हमें चाहिए दोस्तों। यानी कि कौन सा भी आकार उसके लिए सही नहीं है, आपको जो स्क्वायर में आता है वैसा ही शेड चाहिए, यानी कि जिसकी सामने वाली दोनों भुजाएं वहां पर सेम हो, यानी इधर लंबाई जो होंगी दोनों तरफ की लंबाई सेम हो और दोनों तरफ की चौड़ाई सेम हो, और चारों जो वहां पर जो साइड्स होते हैं अगर वो सही हो तो वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों। तो आपको समझना है कि आपको लंबाई 15 फीट लेनी है और चौड़ाई 15 फीट लेनी। 500 स्क्वायर फीट 500 देसी मुर्गियों के लिए आपको 225 स्क्वायर फीट की यह जगह है जो दोस्तों यहां पर आवंटित करनी पड़ेगी। यानी कि 15 बाय 15 की जगह निश्चित करने के बाद आपका एक काम खत्म हो गया दोस्तों। अभी उसके बाद बात आती है कि आपको बाहरी रचना कैसी करनी है। बाहरी रचना की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर देखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर हमने यहां पर जगह की निश्चिति कर ली तो आगे क्या। तो बाहरी रचना में दोस्तों आपको जो 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे आपको खोद कर वहां पर जो एंगल्स कहे जाते हैं या लोहे के रॉड है दोस्तों, उन्हें लगभग जमीन में 2 फीट तक आपको गाड़ना है, और साथ ही में जो मेटल आता है, मेटल के साथ रेत आती है, उसके साथ सीमेंट का जो कंक्रीट के बनाया जाता है, उन सभी को एकत्रित इकट्ठा करके वहां पर बना देना है, जिससे कि यह एंगल बहुत अच्छे तरीके से यह लोहे का रॉड जमीन के अंदर धस सके और जिससे हमारे शेड को मजबूती आ सके। चारों तरफ चारों कॉर्नर कर अगर हमने यह जो एंगल है यह लोहे का रॉड जमीन के अंदर धंसने के बाद दोस्तों 7.5 फीट पर बीच की साइड जो है जो मध्य भाग होगा दोस्तों उन रॉड का, वहां पर भी छोटे छोटे अगर सी चैनल्स डाल दे या छोटे छोटे लोहे का रॉड डाल दे तो और भी मजबूती आ जाएंगी। इसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि जमीन के अंदर 0 साइज की जो जाली है उसकी कुछ परतें अंदर डालनी है। उन परतों को जो है शार्प नोजेस का इस्तेमाल नीचे करना है, यानी कि जो नीचे हम डालेंगे तो उनको क्या आना चाहिए दोस्तों कि वहां पर बहुत शार्प आने चाहिए, यानी कि जो उनके नोकीले टोक होते हैं उन नोकीला बनाना है, और जिससे कि जो नीचे की तरफ से जो कुछ हमारे मुर्गियों पे अटैक हो सकता है, वैसे जो एनिमल्स है वाइल्ड एनिमल्स जो कहा जाता है कि जमीन के अंदर से भी आ सकते हैं, उनसे हमारे मुर्गियों का संरक्षण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 0 साइज की जाली चारों तरफ से खींचनी है। इसका मतलब है ना हमें यहाँ कोई दीवार लगानी है, कुछ नहीं है। सर्दी बरसात और धूप में फिर कैसा संरक्षण किया जाता है इसका भी आपको विस्तृत विश्लेषण दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि चलो 0 साइज की जाली हमने खींच ली, ऊपर की बात आती है। तो ऊपर के बात में आपको दोस्तों वहां पर जो छत कहा जाता है वो छत तो सीमेंट का नहीं होगा, लेकिन टीन तो सीमेंट के डाल सकते हैं, या टीन जो होते हैं जो हम लोहे के हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपके बजट के अनुसार इनका आवंटन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बात दिक्कत की तो कोई नहीं है, लेकिन आपको एक बार सोचना होगा कि यहाँ पर क्या है कि ऊपरी साइड पर अगर आप सीमेंट का टीन यूज करते हैं, नहीं तो टीन जो होता है लोहे का यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बंदर होते हैं, जो बंदर अगर ज्यादा हो तो दोस्तों आपको जो है सोचना पड़ेगा कि हम लोहे का डालेंगे क्या यहाँ पर सीमेंट का। तो सीमेंट का अगर क्वालिटी का मिलता है तो सीमेंट का बेहतरीन रहेगा दोस्तों कि इसकी लाइफ ज्यादा होती है और तकलीफ हमें बहुत कम होती है। और ऊपर से जो दोस्तों कोई भी जगह मत छोड़िए कि जिससे जो ऊपर से कोई बिल्ली हो, बिल्ला हो या दूसरा कोई अंदर आ सके। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है टोटल यह शेड पैक। अभी एक बार शेड पैक हो गया तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आधा काम कंप्लीट हो गया। अभी बात आती है अंदर की दोस्तों। तो अंदर की बात में आपने जो टोटली वहां पर रॉक स्टोन डाले हैं, यानी कि जो बंजर जमीन का टुकड़ा है उसको अच्छा सा वहां पर क्या कर दीजिए, रॉड से हिट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो एक लेवल पर आ जाएंगे। एक लेवल बना लीजिए और उसके बाद कंक्रीट वहां पर डाल दीजिए। कंक्रीट इस तरह से डालिए कि स्लाइड होता रहे, यानी कि एक तरह आपका जो है दोस्तों स्लोप निकल जाए, यानी कि पानी निकासी के लिए बहुत अच्छा है। जल निकासी होनी चाहिए यहाँ पर। अभी जल निकासी होने के साथ ही दोस्तों कंक्रीटीकरण करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि सर अगर हमने जल निकासी के लिए कंक्रीट कर भी दिया दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्यादातर यहाँ पर चिपचिपापन रहेगा, गीलापन होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बात आपकी गलत नहीं है,
बात यहाँ पर 100% यहाँ पर साफ साफ है और सच बात भी है कि वहां पर जो है ज्यादातर मुर्गी पालन फार्म पे कहा जाता है कि आपको कंक्रीट का नहीं करना है, लेकिन मैं 100% कहता हूं देसी मुर्गी के लिए कंक्रीट का ही करना चाहिए। क्यों, अभी बताता हूं। एक तो दोस्तों हमारा जो मुर्गी पालन का शेड है ये हम जो करते हैं तो दिन भर में हमारी मुर्गियां बाहर रहती है, यानी फ्री रेंज में घूमती है, यानी मतलब ही नहीं है, हमारे लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर दिन रात हमारी मुर्गियां एक जगह पर रहेगी तो कंक्रीट हमें अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो वहां पर टॉयलेट करेंगी, टॉयलेट उनके इस पे लग जाएंगे, जिससे कि हमारी मुर्गियों का जो दिखने का स्टाइल है उन पे बीमारी आने का, कोराइजा आने का डर बना रहता है। लेकिन हमारी मुर्गियां अगर बाहर जाएंगी तो कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कंक्रीट करना है, स्लोप निकाल देना है। स्लोप इसलिए निकाल देना है जल निकासी हो, जल निकासी के साथ और एक बात है, चारों साइड से हमारी 0 साइज की जाली है। हम जब सुबह सुबह उठेंगे मुर्गियों को बाहर छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद यहां पर हमें क्या करना है, उसको पानी से जो है टोटल साफ करना है, जिससे कि पानी निकल जाएगा। पहले तो हमें क्या करेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, वहां पर जो है टोटली इकट्ठा एक साइड को वो जो मुर्गी का मिलने वाला खाद है उसको इकट्ठा करेंगे। यह खाद इकट्ठा करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो खाद है दोस्तों, यह खाद बहुत इंपॉर्टेंट है और इस खाद को मिलने वाला जो रेट है वह भी बहुत ज्यादा है। इस रेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यह खाद में कैल्शियम का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, और यह जो कैल्शियम होता है दोस्तों, यह कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको बेचना है तो ये जो मुर्गी का खाद है यह भी आप बेच सकते हैं और इससे ज्यादा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो जल निकासी के साथ साथ ये जो खाद है दोस्तों, इसको अगर आप यहाँ पर स्वच्छ कर देंगे तो एक वहां पर जो है टैंक भी बाहर बना देंगे, तो ये जो टैंक है दोस्तों इसमें टोटल लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा और इसका इस्तेमाल आप जो है दोस्तों वहां पर अच्छे खासे आपके मुर्गी पालन के जो मिलने वाला लिक्विड जो खाद है दोस्तों, इसको आपके जो खेती बाड़ी है उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर सोचिए कि चलो यह भी अच्छा खासा हो गया, सूरज की आने वाली हर रोशनी है जो दोस्तों आने वाला जो यहाँ पर टोटली जो किरण है जो यहाँ पर पूरब पश्चिम से आएंगे, शुरुआत में पूरब से, शाम को पश्चिम से, तो इनमें जो कीटाणु है, जो वहां पर जीवाणु एवं विषाणु है, इन सभी का बंदोबस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो हमारे यहाँ दिक्कत नहीं रहेंगी, 50% तक आपकी बीमारियां ऐसे ही कम हो जाएगी। अभी उसके बाद आती है कि फिर यहाँ पर फिर फीड की व्यवस्था कैसे करें। तो फीड और अंडों की बात जो होती है तो फीड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडों के लिए दोस्तों क्या है कि अंडे तो ऐसे स्लोप की जगह पर मुर्गियां देंगी नहीं, क्योंकि अगर अंडा देगी तो वह स्लोप के साथ ही अंडा नीचे नीचे जाएगा और वो वहां पर जो है अंडा वो अच्छा नहीं रहेगा, यानी क्या हो सकता है, वो क्रैक भी हो सकता है। तो इसके कारण आपको क्या करना है कि जो आपकी दरवाजा छोड़ के चारों तरफ से जो जाली है वहां पर आप जो जिस तरह से आपकी जो गाय है, भैंस हो, इसको जो खाने के लिए जो आप डालते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, लगभग 1 से लेकर 1.5 फीट की जगह छोड़कर आप एक ईंटों का नहीं तो कुछ तो बना लेते हैं कि जिसके अंदर आप उनका फीड उनको डालते हैं। तो वैसी ही बात आपको करनी है कि वहां पर 1 से लेकर 1.5 फीट जगह छोड़नी है और ईंटों के 3 से लेकर 4 थर लेने हैं, यानी 3-4 के वो वहां पर लेयर आपने लिए। तो उसके अंदर अगर आपने वहां पर जो है दोस्तों अच्छा खासा ये भी भर दिया, सोया बीज का जो फलकन कहते हैं उसे वो भर दिया, या जो गेहूं का निकलता है, तुअर का निकलता है, अरहर वगैरह, वो सभी का जो निकलता है वो भी अंदर डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर मुर्गी जाएंगी, अच्छे से अंडा देंगी, अंडा देने की दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। अभी इसके बाद बात आती है कि दोस्तों वहां पर जो जाली होती है वह जाली तो ठीक है, 225 स्क्वायर फीट की जगह भी ठीक है, लेकिन इसमें तो बैठेगी 200 लेके 250 मुर्गियां। लेकिन मुर्गियां बैठेंगी कैसी, 500 बताया तो आपने ही कि कम लागत में होगा। लेकिन देखो दोस्तों आपको क्या करना है, जाली छोड़ के 1 से लेके 1.5 फीट साइड को यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जो लोहे के जो चौकोनी जो बोलते हैं उसको, कि चारों तरफ से जो साइड फोल्ड होती है उस तरह से आपको क्या करने है दोस्तों, पाइपों का इस्तेमाल करना है, कि यानी कि जो सर्कल में ना हो और वो ज्यादातर करके एक स्क्वायर में हो, उस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और उसमें कैसा है, मुर्गियां अच्छे से बैठेगी। तो आपको क्या करना है, 2 फीट की ऊंचाई, 4 फीट की ऊंचाई, 6 फीट की ऊंचाई और 8 फीट की ऊंचाई पे आपको क्या करना है, मुर्गियां उस पर बैठेगी दोस्तों। अभी बैठेगी कितनी यह भी सवाल है।
तो आपको दरवाजा छोड़ के चारों तरफ से ये जो है दोस्तों कि वो स्क्वायर वाले जो लोहे के रॉड है, इन पाइपों का इस्तेमाल करना है। 2 फीट ऊंचाई, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, ऐसे अगर आप कर देंगे दोस्तों, आपका तो काम हो गया दोस्तों। और साथ ही में लोहे का हमें शेड इसलिए बनाना है दोस्तों कि ये शेड भंगार में भी आप 20 साल के बाद निकालेंगे, यानी कि एज अ वेस्टेज बोल के, तो भी दोस्तों आपको आसानी से अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि चलो 5 से मुर्गियाँ एडजस्ट होती क्या, यह भी हम जो एग्जाम में दे लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 500 मुर्गियाँ क्या 500 से ऊपर ही बैठेंगी। कैसे, देखिए दोस्तों, 15 फीट की अगर लंबाई हो दोस्तों, तो 15 फीट की जो जगह है दोस्तों, दरवाजा छोड़ के 3 साइड आती है, तो 15 फीट पर कितनी मुर्गियां बैठती है दोस्तों, 2 फीट पे अगर 3 मुर्गियां बैठती है तो 15 फीट पे आराम से 23 मुर्गियां बैठ जाती है दोस्तों। तो इन 23 मुर्गियों के अनुसार अगर हमारे पास 2 फीट पे 23, 4 फीट पे 23, 6 फीट पे 23 और 8 फीट पे 23 मुर्गियां बैठती है, तो एक साइड पे 92 मुर्गियां बैठेंगी। और हमारे दरवाजा छोड़ के ऐसे 3 साइड है, तो उसके अनुसार 276 मुर्गियां बैठेंगे, यानी लगभग कम से कम 270 मुर्गियां बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जिस साइड पे दरवाजा है वो साइड जो है 3 फीट की छोड़ दे, तो जो जगह बचती है वो 12 फीट की होती है, इस पर 18 मुर्गियां बैठेंगी। और इसके अनुसार 2 फीट पे 18, 4 फीट पे 18, 6 फीट पे 18, वैसे तो जो ऊपरी जगह है वहां पर 23 बैठेंगे, क्योंकि दरवाजे के ऊपर का रॉड ये जो पूरा आ जाएगा। लेकिन ठीक है, वहां पर भी अगर हम 18 पकड़ के चलते हैं तो 72 मुर्गियां बैठेंगी, यानी 270 प्लस 72 यानी 342 मुर्गियां बैठने के लिए यह फार्म जो है आदर्श बन चुका है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने नहीं आज तक सोचा था कि आपकी मुर्गी हवा में भी बैठ सकती है। आप जिस जगह को ऊंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह जगह आप वहां पर मुर्गी बैठने के लिए भी कर सकते हैं। और 2-2 फीट की डिस्टेंस के कारण सूर्य प्रकाश यानी सूरज की आने वाली हर किरण और साथ ही में ऑक्सीजन की आने वाली हर सांस को यह मुर्गियां ले सकती है दोस्तों, जिससे दिक्कतें खत्म होती है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस है। उसके साथ ही दोस्तों अभी इस तरह से तो वहां पर 342 मुर्गियां बैठ गई, तो जो निचली जगह है दोस्तों वहां से तो आराम से 200 से ऊपर मुर्गियां बैठेंगी, तो 542 की कुल संख्या हो गई दोस्तों। और 42 छोड़ भी दे तो 500 की यह मुर्गियों का आदर्श शेड बन गया। लेकिन 500 देसी मुर्गियों का आदर्श शेड बनाते हुए एक सवाल तो रह गया। इस सवाल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि सर सर्दी में अगर बहुत सर्दी गिरती है शाम में, तो ये 0 साइज की चारों तरफ से जो जाली है इसमें से तो हवा अंदर पास होगी और जिससे मुर्गियां मर सकती है। धूप में धूप बहुत बढ़ गई तो अगर चारों तरफ से दीवारों का कवच कुंडल ना हो तो ऐसे में भी मुर्गियां मर सकती है। और आपका सवाल होगा कि बरसात के मौसम में बरसात बहुत बढ़ गई तो ऐसे में जो पानी है यानी जल है बहुत अंदर 4 से लेकर 6 फीट तक आ सकता है। ऐसे में फिर यह फार्म किस तरह से आदर्श हुआ दोस्तों, आपके इन सवालों का जवाब अभी देता हूं। तो दोस्तों हमें क्या करने का है कि 6 mm या 8 mm का जो लोहे का छोटा से जो सरिया होती है उस सरिये का इस्तेमाल करना है। उस सलिए पे हमें क्या करना है, प्लास्टिक का जो पर्दा होता है जिसको कि आप इस्तेमाल वहां पर खेती तालाब के लिए करते हैं, तो वह आपको लेना है और इसमें फोल्ड करके उसे वहां पर जो मशीन काम करके लेना है। जिससे क्या होगा कि समझो सर्दी का मौसम होगा तो आपको दिन भर में यह पर्दा ओपन रखना है और जहां पर शाम का वक्त आगा और ठंडाहट बहुत बढ़ेगी तो इसको आपको क्लोज करना है, यानी आपकी मुर्गियां ऐसे मौसम में भी बच जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों धूप काल में बहुत गर्मी बढ़ने के बाद सूरज की हर किरण अगर बहुत ही वहां पर आपके लिए टेंशन का सबब बन चुकी हो तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं और शाम के वक्त इसे खोल भी सकते हैं। और रही बरसात की बात, तो आने वाली हर बरसात की बूंद को खुद के फार्म में आने से पहले इन प्लास्टिक को पर्दों से होकर गुजरना पड़ेगा और ये प्लास्टिक के पर्दे उन हर बरसात की बूंद को अंदर जाने से रोकेंगे। इस कारण दोस्तों आपके मुर्गियों का सर्दी से, बरसात से, धूप से वहां पर संरक्षण होगा और तभी यह शेड आदर्श कहलाएगा। साथ ही में दोस्तों एक सवाल आपका आएगा कि सर हमने बरसात में, धूप में और यहाँ पर सर्दियों में यह शेड पैक कर दिया तो फिर वेंटिलेशन का क्या, ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगा, नहीं तो मुर्गियां मर जाएगी। तो दोस्तों आपको जो सीमेंट के ऊपर से टीन है वहां से आपको 1 फीट तक चारों तरफ से जाली वेंटिलेशन के लिए छोड़नी है।
15x1 की चारों तरफ से जाली छोड़ने के बाद आपका वेंटिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके नीचे से ही दोस्तों आपको इस प्लास्टिक के पर्दों के लिए वहां पर जो स्लाइडिंग वाला जो 6 mm का सलिया है वह डालना है और उसके बाद ही दोस्तों आपको पूरा काम कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप एक नायाब और ऐसा आसान तरीके से एक मॉडल शेड बना देंगे दोस्तों, कि जो शेड आपकी मुर्गियों को सर्दियों के सीजन में, सर्दियों के बाद बरसात और धूप के सीजन में मौसम बदलने के साथ भी आपको वहां पर अच्छा खासा बचाव करने के लिए सहायभूत हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर पूर्व पश्चिम से आने वाली सूरज की रोशनी भी हर बीमारी को घटाएगी। होने वाला कंक्रीट पे जो खाद है उसको इकट्ठा करना वहां पर आसान जाएगा और उसके बाद जब आप इस फार्म को धो लेंगे दोस्तों हर दिन या 2 दिन के बाद, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी इस यहाँ पर जो गीलापन है उसे भी सुखा देंगी, यानी कि बीमारी दूर दूर तक आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, हवा में जो हमने पाइप लगाए हैं उसमें हवा में जो जगह है उसका भी हमने इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको जो शेड बनाने के लिए 30x30 की जगह लगने वाली थी वह जगह हमने 15x15 यानी 225 में यहाँ पर स्क्वायर फीट में एडजस्ट की, जिससे कि आपका लगभग 25% तो नहीं लेकिन 50% तक तो खर्चा बच गया दोस्तों। इसका मतलब है कि आपने जगह कम करके आप खुद का 50% तक यहाँ जो है दोस्तों आर्थिक पूरी जो खर्चा है उसको एडजस्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आदर्श शेड तभी कहलाएगा कि जो जब सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा आपको गुण विशेषताएं वहां पर लाभान्वित करके दे सके। तो दोस्तों एक ऐसा शेड मैंने आपके सामने प्रस्तुत और विस्तृत किया कि जिससे आपको यहां पर पता चल चुका होगा कि सबसे कम लागत में अगर आप एडजस्ट करते हैं तो खर्चा वैसे 50% तक बचता है, लेकिन आप लागत कम करने के फिराक में अगर वहां पर जो क्वालिटी मेंटेन ना कर सके तो वो शेड काम में नहीं आएगा। लेकिन देसी मुर्गी की इतनी ही डिमांड है कि अगर आप उससे अच्छा खासा रैन बसेरा दे देंगे तो वह आपको प्रोडक्शन भी दिन दुगना और रात चौगुना भी दे सकती है, बशर्ते अगर उस मुर्गी को आप सर्दी में, बरसात में और गर्मियों में आने वाले सीजन के हर मौसम के बदलाव के साथ बचाएंगे तो दोस्तों ये 500 देसी मुर्गियों के लिए या मुर्गियों के लिए जो मॉडल शेड का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, यह आपको कैसा लगा? यह विस्तृत विश्लेषण क्या आपको पसंद आया? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए क्यों, अगर ना तो आपकी जो है समस्या भेजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जाते हुए एक लाइक कर दीजिए और साथ ही में यह वीडियो शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों शेड पर होने वाला खर्चा एक ही बार होता है, इसलिए वहां पर हर क्वालिटी को देखकर आप शेड बनाइए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना मतलब है कि हमारी देसी मुर्गियों पर अनगिनत बीमारियों का वहां पर जो है लादना है दोस्तों। साथ ही में यह वीडियो शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात सब्सक्राइब की, तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आकर जो लाल निशान दिखता है उसे टच कर दिए। उसके बाद कलर चेंज होकर बगल में घंटे आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर यह वीडियो पसंद आया तो वह उसी के साथ यह जो आप लिंक शेयर करेंगे उसके साथ यह लिंक और दोस्तों में शेयर करने के लिए भी आपको दोस्तों को बोलिए। तो दोस्तों आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। एक आदर्श शेड बनाइए और मुर्गियों पर आने वाले हर बीमारियों से 12 माह में आपके फार्म के साथ ही उनका संरक्षण कीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट और अध्ययन के अनुसार एक विस्तृत विश्लेषण लेकर हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।